हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है। इसी क्रम में हमने क्लास 11th के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज जो चैप्टर है 5वां है, अध्याय 5। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स प्राकृतिक वनस्पति। तो आइए इसी क्रम में हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं कि क्या चीज़ें हैं प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत। एक रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स, कम से कम वीडियो में अंत तक जरूर आप बने रहें, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स प्राकृतिक वनस्पति। पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लें कि प्राकृतिक वनस्पति है क्या। देखिए, प्राकृतिक आप लोग समझ रहे हैं, नेचर जो है, यानी प्रकृति में जो वनस्पति अपने आप यानी बिना मानव के हस्तक्षेप किए अगर कोई पौधा उगता है और लंबे समय तक मानव द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। और इसी प्रक्रम में इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। मतलब प्राकृतिक वनस्पति का मतलब वह मानव के द्वारा लगाई गई वनस्पति न हो, प्रकृति के द्वारा स्वतः उगी हुई वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आइए इसी क्रम में देखते हैं क्या है। देखिए, एक छोटा सा कहानी दे रहा है, हालांकि एनसीईआरटी है तो अपने माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। कह रहा है, क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल बगीचे में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बागीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय, अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधे से है या समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के क्या हो, उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को क्या करती हैं, तो ढाल लेती हैं। अब भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार में क्या उगती है, तो उष्णकटिबंधीय उगती है। डेल्टाई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन और मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की क्या झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब देखिए, वनस्पतियों में विभिन्नता कैसे पाई जाएगी, तो मिट्टी किस तरह की है और जलवायु किस तरह से है, इन दो चीज़ों का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है वनस्पति पे। इस दो चीज़ों पे, मिट्टी और जलवायु से ही जो है वनस्पतियों में क्या होता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की वनस्पति, मिट्टी अलग होगी, वहाँ की वनस्पति अलग होगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, वनस्पति क्या होगी, अलग होगी। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारत में वनों को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। अब भारत में वनों के प्रकार के बारे में, मिट्टी और जलवायु के बारे में हम देखते हैं। देखिए, वनों के प्रकार में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा बेलांचली व अनूप वन। आइए इसी क्रम में बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला क्या है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन जो हैं पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक मैप के माध्यम से आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट है अपना, ठीक है। तो कह रहा है कि इस जगह पे, पश्चिमी घाट पे, और कह रहा है उत्तरी पूर्वी, ये जो उत्तरी पूर्वी ये जो पार्ट है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, उत्तरी पूर्वी है। और यहाँ क्या है, अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो इन पे कहाँ क्या पाई जाती हैं, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब इन वनस्पतियों की देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं हैं। कह रहा है ये उन उष्णकट और आर्द्र प्रदेशों में पाई जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और औसत वार्षिक टेम्परेचर कितना रहता है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस।
मतलब उष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियाँ, उनकी विशेषता क्या है कि वहाँ वार्षिक वर्षा कितनी हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, और तापमान कितना हो, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो, मतलब अधिक वर्षा और अधिक तापमान। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत ही सघन वन होते हैं, जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वृक्षों में की लंबाई क्या होती है, 60 मीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष में कौन कौन से हैं, तो रोजवुड, महोगनी, एवोनी और अवनी है। मतलब इन्हें क्या कहते हैं, हम सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कितने सघन वनस्पति है। और यह मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट है। थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं पूर्वी तट पर दिया हुआ है, और ये जो है पूरब साइड में, और ये पूर्वांचल का उत्तर पूर्व जो है, और यहाँ अंडमान और निकोबार में जो है ये वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन इसको कहते हैं। अब अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, तो कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। अब 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, इन क्षेत्रों में होती है। कौन कौन से, तो पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी जो है पूर्वोत्तर के जो भाग हैं, और अंडमान निकोबार हैं। तो यहाँ क्या पड़ते हैं, तो सदाबहार वन। और इनसे जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन उगते हैं, तो अर्ध सदाबहार वन उगते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित क्या हैं, रूप हैं। इनमें अब देखिए कौन कौन से वृक्ष हैं, तो इनमें आपके साइडर है, होलाका और कैल है। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे, और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर क्या किया, दोहन किया, मतलब इनका उपयोग किया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। गढ़वाल और कुमाऊं आप समझ रहे हैं, ये जो है उत्तर भारत में जो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ जो है कौन कौन से वृक्ष लगाए गए, तो ओक और चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटरी बिछाने के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब रेल की पटरी किससे बनते हैं, तो चीड़ और ओक के वृक्षों से बनाए जाते हैं। चाय, काफ़ी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को क्या किया गया, साफ़ किया गया। लकड़ी उष्मारोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी क्या किया, भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ। दूसरे तरह का जो वन है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो भारतवर्ष में यह वन क्या है, तो बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इन्हीं वनों क्या कहते हैं, तो मानसून वन कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा क्या होती है, 270 से 200 सेंटीमीटर। जहाँ उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में क्या किया जाता है, तो विभाजित किया जाता है। अब ये देख सकते हैं जो है चित्र, ये क्या है, तो पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो वन अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। कह रहा आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, हिमालय क्या है, जैसे ये जो क्षेत्र है हिमालय का, तो गिरिपद मतलब गिरि माने होता है पर्वत, और पद मतलब होता है पाँव, यानी हिमालय के सबसे नीचे वाले क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में भी ये क्या होते हैं, उगते हैं। सागवन, साल, शीशम, देखिए सागवन है, सागवन है, साल है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। देखते होंगे आप लोग जो है मैदानी क्षेत्रों में इन वनों की अधिकता होती है, जैसे साल है, सागौन है, शीशम है, सेम है, आंवला है, ये सब। अब शुष्क पर्णपाती वन, तो देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा क्या होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन
पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। जहाँ सागवन और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ों में क्या हैं, तो देखिए तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है, अक्सल वुड है, ये वन पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति क्या हो गई, तो विरल हो गए। क्यों, कि भाई देखिए पशुचारण अत्यधिक है और वर्षा क्या है, कम है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देख लीजिए। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा क्या हो, तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिणी पश्चिमी क्या है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष क्या होते हैं, पर्णरहित होते हैं और झाड़ियाँ जैसे रखते हैं। पर्णरहित का मतलब बिना पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, तो बबूल है, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है और पलास इन क्षेत्रों के ये वृक्ष हैं। और लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है इनके नीचे, जैसे आप देख सकते हैं ये चित्र में। पर्वतीय वनों को देख लीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है, तो बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पर्वतीय वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद कह रहा है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल की उत्तरांचल पहाड़ी इलाके में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन, देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर के हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वल्यू पाइन और स्प्रूस देखिए ये 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोड्रांस आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भूटिया इन चारागाहों को पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। देखिए पूछ लेता है कि गुज्जर, बकरवाल और गड्ढी भूटिया क्या हैं, तो ये चारागाहों का क्या करते हैं, पशुचारण करके पशु चराने वाले ये जातियाँ हैं, पशुपालन वाली जातियां हैं जो क्या करती हैं, पशुचारण करती हैं। इन जातियों को याद रखिएगा आप लोग। अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मांस व लाइकेन आदि पाई जाती है। मतलब टुंड्रा वनस्पति जहाँ बर्फ ज़्यादा होगी वहाँ किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी, तो मांस और लाइकेन पाई जाएगी। ये पर्वतीय आप देख सकते हैं वन। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ, तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ। चूँकि ये श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं, सोलांस कहते हैं। पूछ लेगा कि सोलांस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव देखिए मिलेगा आप लोगों को, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय वन हैं उनको क्या कहते हैं, तो सोलांस कहते हैं। इन वनों में पाए जाने में वृक्षों में कौन सी है, तो मग्नोलिया, लैरल, सिनकोना और बैटल क्या है, आर्थिक महत्व के हैं। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं।
दूसरा तरह का वन है फ्रेंड्स बेलांचली व अनूप वन। अब इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। अब अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच क्या है, समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है। अब देखिए भारत में आर्द्र भूमि को कितने भागों में रखा गया, 8 भागों में। कौन कौन सा, तो दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। राजस्थान, गुजरात और कच्छ के खारे जल की भूमि। गुजरात राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलों के जलाशय। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र व लैगून, चिल्का झील आज जो आती है। गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपथ के कच्छ व अनूप क्षेत्र। कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय सकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारंदनमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से नौ प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को क्या करते हैं, तो आश्रय प्रदान करते हैं। अब भारत में मैंग्रोव वन जो हैं तो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव वन का क्या है, 7% हिस्सा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में मैंग्रोव वन कितना पड़े हैं, तो 6740 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और विश्व का जो मैंग्रोव वन है उनमें 7% भारत की हिस्सेदारी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार और सुंदरबन का डेल्टा जो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। वहाँ पे मैंग्रोव वन क्या हैं, अधिक मात्रा में विकसित है। इसके अलावा ये कहाँ है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण का इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। ये मैंग्रोव वन आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है भारत में वन आवरण। इसको हम अगले चैप्टर में लेके आएंगे। आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।